हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में हम लोग ने ओएस प्रैक्टिकल्स का अ, किए थे थोड़ा बहुत। ये वाला जो है उसका कंटिन्यूड वर्जन है पिछले वाले का, क्योंकि पिछला वाला जो था अ, उसका आधा ही था उसके अंदर। तो ये वाले वीडियो में वो कंप्लीशन होएगा उसका। और आई गेस इसके बाद कोई वीडियो नहीं बनेगा ओएस प्रैक्टिकल पे, क्योंकि और इसके बाद में कमांड प्रॉम्प्ट बंद हो गया है। इसके बाद में अपना लिनक्स पढ़ाना चालू कर दिए मैम, आज से चालू की है, डेट 29। तो ये लास्ट वीडियो होएगा, या तो फिर अगर ज़्यादा वीडियो बड़ा बनता रहेगा तो मैं दो बना देगा। तो जाते हैं अपन अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कैसे करते हैं, यहाँ पे जाके cmd लिखने का, इस पे राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, नॉर्मली भी रन कर सकते हैं। तो एक बार मैं रिकैप करा देता कि लास्ट टाइम अपन क्या किए थे। तो बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट में कैसा रहता है कि कुछ भी तुम फाइल्स अगर बनाना चाहते हो तो फाइल हम लोग बना सकते हैं, या तो फिर उसको मूव करना चाहते हो तो मूव कर सकते हैं, या तो फिर उसको रीनेम करना चाहते हो रीनेम कर सकते हैं, हाइड करना चाहते हैं हाइड कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर अपने को मोस्टली जो है अपने को पोर्शन में तो फाइल मॉडिफिकेशन है, मतलब फाइल को बनाना, उसको डिलीट करना और उसको मर्ज करना, वो सब ही है, रीनेम करना वो सब है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो समझो मैं अभी हूँ system 32 में। अब मेरे को अपने नॉर्मल दूसरे डिस्क में जाना है, अ, तो मेरे को समझो विंडोज़ में बनाना है। अभी मैं कुछ भी फाइल बनाऊंगा तो मेरे सी के ड्राइव सी, जो मेरा सी वाला है, ये देखो ये मेरा सी है। सी के अंदर विंडोज़ के अंदर सी के अंदर एक फोल्डर है विंडोज़ करके, विंडोज़ के अंदर एक फोल्डर है system 32। अब मैं कुछ भी करूंगा तो ये system 32 के अंदर सेव रहेगा। ठीक है। तो अभी अगर अपन यहाँ पे इसका पाथ डायरेक्टरी चेंज करना चाहते, कि हम लोग समझो system 32 में नहीं चाहते, तो हम लोग बैक करने के लिए cd स्पेस डॉट डॉट करेंगे। इससे क्या होगा, एक स्टेप पीछे आ जाएगा अपना लोकेशन। ठीक है। अभी हम लोग को अगर समझो कि पूरा डायरेक्टरी ही चेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जो भी, मतलब वॉल्यूम चेंज करना है। अभी समझो हार्ड, अभी ये कैसे सी के अंदर है, मैं चाहता हूँ कि मैं डी के अंदर जाऊँ, तो मैं क्या करूँगा, डी और कोलन डालूंगा, तो मैं डी के अंदर आ जाऊंगा। तो अभी कुछ भी मैं फाइल बनाऊंगा तो मेरा वो फाइल जो है डी के अंदर सेव होगा। ठीक है। तो डी के अंदर मैं क्या करूँगा, एक डायरेक्टरी बनाऊंगा, फोल्डर बनाऊंगा बेसिकली। इसका नाम रहेगा कमांड प्रॉम्प्ट, सी एम डी में, CMD कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो मैं एक फोल्डर बनाऊंगा कमांड CMD। अब फोल्डर बनाने के बाद में अ, हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर हम लोग समझो एक फाइल बनाना चाहते हैं। ठीक है, हम लोग समझो उसके अंदर एक फाइल बनाना चाहते हैं, टेक्स्ट फाइल बनाना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कॉन करके कमांड, कॉपी कॉन, कॉपी कॉन स्पेस। अब कॉपी स्पेस कॉन लिखने का, उसके बाद में वापस स्पेस देके तुम अपने फाइल का नाम क्या रखना चाहते हो। फॉर एग्जांपल इस फाइल का मैं नाम रखना चाहता हूँ कैफ डॉट टी एक्स टी। तो फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन, अभी हर जो फाइल रहता है उसका एक्सटेंशन रहता है। फॉर एग्जांपल डॉक फाइल रहेगा तो डॉट 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 डॉक रहता है, पीपीटी रहेगा तो डॉट पीपीटी एक्स रहता है, पीडीएफ रहेगा तो डॉट पीडीएफ रहता है, इमेज रहेगा तो डॉट जेपीईजी रहता है। तो वैसे कैफ डॉट टी लिखूंगा मैं, उससे क्या होगा, मेरा एक फाइल क्रिएट होगा। फिर जैसे मैं एंटर करूंगा ये मेरे को कुछ लिखने के लिए ऑप्शंस देगा। अब ये ऑप्शंस जो है वो क्या है, अपने जो ये रहेंगे, मतलब उसके अंदर हम लोग क्या कंटेंट टाइप करना चाहते हैं तो वो रहेगा। तो अभी समझो मैं उसके अंदर लिखूंगा वेलकम डॉट स्पेस 1 2 3 4 5 6, कुछ भी रैंडम कंटेंट है। अभी मैं समझो ये लिखा, और इसकी अभी ये लिखने के बाद में मैं चाहता हूँ कि ये सेव हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस जेड दबाऊंगा।
और एंटर करूँगा तो मेरा फाइल जो है सेव हो जाएगी। अब हम लोग को चेक करना है कि ये फाइल बनी कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका ये कमांड करके जो फोल्डर है यहाँ पे, कमांड के अंदर डायरेक्टरी, कमांड करके डायरेक्टरी है, कमांड डायरेक्टरी के अंदर ये है, नहीं नहीं सॉरी, कमांड डायरेक्टरी के अंदर नहीं है, ये मैंने ओपन में बना दिया, सॉरी सॉरी। तो अगर मेरे को चेक करना है कि ये जो है टेक्स्ट फाइल बना है कि नहीं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे dir लिखूंगा, dir लिखूंगा, यहाँ पे चेक करूंगा, देखो कैफ डॉट टी एक्स टी बना है। अभी अगर मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी के अंदर क्या है, तो मैं देखना चाहता हूँ उसको, तो मैं क्या करूँगा, टाइप स्पेस अपना फाइल का नाम जो रहेगा, फॉर इन द मेरे वाले केस में फाइल का नाम है कैफ डॉट टी एक्स टी, एंटर करूँगा। तो मेरे जो भी फाइल का नाम दिया रहेगा उसके अंदर जो जो कंटेंट्स है यहाँ पे लिख के आ जाएगा, वेलकम 1 2 3 4 5 6। मैंने हम लोग ने लिखते टाइम ये फाइल का नाम दिए थे 1 2 3 4 5 6, वेलकम 1 2 3 4 5 6, वो डिस्प्ले हो गया है। अभी अगर मैं चाहता हूँ कि ये फाइल का नाम चेंज होके, अभी अगर मैं चाहता हूँ कि ये फाइल का नाम चेंज होके कुछ और हो जाए, फॉर एग्जाम्पल एडमिन डॉट टी एक्स टी हो जाए, कोई भी नाम हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, REN करके एक है कमांड, REN मतलब रीनेम, रीनेम प्लस अपने फाइल का नाम, अपना जो पुराना फाइल का नाम है वो, जिसको अपने को रीनेम करना, तो मेरा पुराना फाइल का नाम है कैफ डॉट टी एक्स टी, और इसके बाद में स्पेस डालने का, और फिर उसके बाद में क्या नया नाम क्या देना है तुमको वो, तो मैं देना चाहता हूँ एडमिन, कुछ भी नाम दे सकते हो, एडमिन डॉट टी एक्स टी, और मैं एंटर करूँगा तो मेरा नाम चेंज हो जाएगा, मतलब जो मेरा फाइल था उसका नाम चेंज हो जाएगा। अब चेक करना है तो मैं क्या करूँगा, dir डायरेक्टरी चेक करूँगा, देखो एडमिन डॉट टी एक्स टी हो गया मेरे फाइल का नाम, ठीक है। तो ये सीन है। अब इसके बाद में रीनेम करने के बाद में, अभी समझो मेरे पास दो फाइल्स है, मैं एक और फाइल बना देता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, कॉपी कॉन स्पेस कैफ डॉट कैफ अली डॉट टी एक्स टी, मैं एक फाइल बना रहा हूँ, टेक्स्ट फाइल बना रहा हूँ, उसका नाम रहेगा कैफ अली डॉट टी एक्स टी, और मैं चाहता हूँ उसके अंदर कंटेंट्स में स्टूडेंट्स लिख के आए, ठीक है। तो मैं स्टूडेंट्स लिखूंगा, कंट्रोल जेड करूंगा और एंटर करूंगा तो मेरा फाइल बन जाएगा। अब मेरे को चेक करना है फाइल बना के नहीं, तो क्या करूंगा, मैं dir लिखूंगा, तो डायरेक्टरी में जाऊंगा, ये देखो पहला टेक्स्ट फाइल पहले जो बनाए थे एडमिन, अभी जो बना है कैफ अली डॉट टी एक्स टी, ये देखो यहाँ पे अपन ने बनाया, यहाँ पे ये डायरेक्टरी में शो कर रहा है। अभी मैं चाहता हूँ कि एडमिन का जो एडमिन के अंदर कंटेंट्स है और कैफ अली के अंदर जो कंटेंट का कैफ अली के अंदर जो कंटेंट्स है वो दोनों मर्ज हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक कमांड है, कॉपी 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 स्पेस एडमिन डॉट टी एक्स टी प्लस प्लस कैफली डॉट टी एक्स टी, ऐसा लिखूंगा। और अगर मैं एंटर करूँगा, अभी इसमें क्या किया हूँ, कॉपी किया हूँ, कॉपी एडमिन का स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया हूँ, एडमिन डॉट टी एक्स टी प्लस कैफली डॉट टी एक्स टी, एडमिन डॉट टी एक्स टी मेरी पुरानी फाइल है, ये देखो ये वाली, और कैफली डॉट टी एक्स टी वो मैंने अभी बनाई है, उसके अंदर क्या लिखा हूँ मैंने, स्टूडेंट्स लिखा हूँ और उसके अंदर वेलकम लिखा हूँ। तो अगर मैं चाहता हूँ कॉपी कि दोनों मर्ज हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, कॉपी स्पेस पहली फाइल का नाम, मतलब जो जिसके कंटेंट्स अपने को पहले चाहिए वो फाइल का नाम, प्लस अपनी दूसरी फाइल का नाम वो लिखने का, और बीच में प्लस रहना चाहिए, और फिर एंटर करने का, एंटर करूँगा तो कॉपी हो जाएगा, मतलब मर्ज हो जाएगी। अभी अपने को देखना है तो मैं क्या करूँगा, टाइप
कंटेंट्स चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, टाइप लिखते हैं, टाइप स्पेस एडमिन डॉट टीएक्सटी लिखूंगा। अब देखो, अब ये वेलकम 1 2 3 4 5 6 जो है, ये मेरा फर्स्ट वाले का है, जो मेरा फर्स्ट जो कैफ एडमिन डॉट टी एक्स टी जो था उसका ओरिजिनल कंटेंट, और ये स्टूडेंट्स जो है वो मेरा सेकंड का कंटेंट है, मतलब कैफ अली डॉट टी एक्स टी था उसके अंदर हम लोग ने स्टूडेंट्स लिखे, तो ये दोनों मर्ज हो गया और एक साथ उसका कंटेंट हो गया, और वो दोनों मर्ज होने के बाद में सेव जो है जो हम लोग ने पहले नाम दिए रहते हैं यहाँ पे उसमें सेव हो जाएगा। अभी अगर मैं कैफ अली को व्यू करूंगा वो नॉर्मल व्यू होएगा, उसके अंदर खाली स्टूडेंट्स दिखाएगा, पर अगर मैं एडमिन चेक करूंगा तो उसके अंदर मर्ज्ड फाइल्स दिखाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मर्ज करना, मतलब दो कंटेंट्स को साथ में लाना। अब इसके बाद में अगर मैं चाहता हूँ कि कोई मेरी फाइल डिलीट हो जाए, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरी कैफली डॉट टी एक्स टी है वो डिलीट हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, तो मैंने तुम लोग को डायरेक्टरी मतलब जो अपना फोल्डर्स डिलीट करने के लिए कौन सा कमांड दिया था, आर डी डॉट, और वो आर डी स्पेस और वो फोल्डर का नाम, तो वैसे ही सेम टू सेम अपना जो फाइल्स है उसको डिलीट करने के लिए कमांड है del स्पेस और वो फाइल का नाम, फॉर एग्जांपल केयरफुली डॉट टी एक्स टी, और मैं एंटर करूंगा तो वो डिलीट हो जाएगी। अब चेक करना है तो कैसे करेंगे, dir एंटर, देखो यहाँ पे एडमिन डॉट टी एक्स टी है, यहाँ पे केयरफुली डॉट टी एक्स टी गायब हो गया, जबकि यहाँ पे केयरफुली डॉट टी एक्स टी थी क्योंकि मैंने उसको डिलीट कर दिया। ठीक है, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ ये क्या नाम था इसका, del डिलीट स्पेस फाइल। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम चाहते हैं कि कोई फोल्डर है उसके अंदर जितने फाइल्स है सब डिलीट हो जाए, तो अपन क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे लिखेंगे, अपन एक न्यू डायरेक्टरी बना देते, अपन एक डायरेक्टरी बनाए थे ना पहले, क्या नाम था उसका डायरेक्टरी का, अम, अम, छोड़ो, मैं एक डायरेक्टरी नया बना था, एम डी स्पेस कैफ। ठीक है, तो अभी मैं क्या किया, एक फोल्डर बना कैफ नाम का, अब मेरे को वो फोल्डर के अंदर जाने का, तो मैं क्या करूँगा, सी डी स्पेस वो फोल्डर का नाम कैफ, के बड़ा है, तो मैं एंटर किया, तो मैं कैफ के अंदर पहुंच गया। अभी मैं क्या करूँगा, उसके अंदर दो तीन फाइल्स बना देता हूँ, कॉपी ऑन स्पेस कुछ भी उसके अंदर कंटेंट, नहीं सॉरी सॉरी, फाइल का नाम ना, कॉपी कॉन स्पेस F1 फाइल 1 डॉट टी एक्स टी, एंटर, उसके अंदर कंटेंट में कुछ भी डाल देता हूँ और स्पेस कंट्रोल जेड सेव। अभी मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर और भी मतलब ऐसे ही सेम टू सेम और भी दो तीन फाइल्स बने, तो मैं क्या करूँगा, एक फाइल का नाम F1 दिया था, इसका फाइल का नाम F2 दे देता हूँ, एंटर करूँगा, कंटेंट्स में कुछ भी डालूंगा और स्पेस करके कंट्रोल जेड सेव। ये मेरे दो फाइल्स क्रिएट हो गए। अब मैं क्या करूँगा, वापस एक फाइल बनाऊंगा, F3 बना, इसको नाम दूंगा F3 डॉट टी एक्स टी, और फिर मैं एंटर करूँगा और इसके अंदर भी कंटेंट्स में कुछ भी दूंगा और स्पेस करके कंट्रोल जेड दबाऊंगा, तो मेरे क्या हुए, तीन फाइल्स बने। अब तीन फाइल्स बने कि नहीं कैसे चेक करूंगा, dir चेक करूंगा, तो देखो F1 F2 F3 बन गए। अब मैं चाहता हूँ कि तीनों को एक साथ एक क्लिक में डिलीट करूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा एल del स्पेस स्टार डॉट स्टार, और मैं एंटर करूँगा। अब यहाँ पे मेरे को पूछ रहा है आर यू श्योर, मतलब मैं श्योर हूँ कि मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं वाई यस पे क्लिक करूँगा और एंटर करूँगा। अब चेक करते हैं, dir, देखो सब फाइल डिलीट हो गए, देखो यहाँ पे F1 F2 F3 दिखा दे। अभी मैं तीन फाइल एक साथ डिलीट किया, कैसे किया,
DEL स्पेस स्टार डॉट स्टार, और फिर मैंने एंटर किया, और फिर मेरे को आर यू श्योर पूछा तो मैंने वाई किया। अगर नो है तो स्लैश, तो अपन एन लिखने का, अगर हम लोग गलती से किए तो ऐसा है। अभी अगर मेरे पास, अभी समझो मेरे पास बहुत सारे रुको मैं करके बता देता हूँ। अभी मेरे पास समझो एक टेक्स्ट फाइल है, उसके अंदर कंटेंट्स में कुछ भी है, और अभी और एक टेक्स्ट फाइल है F2, कंटेंट्स में वापस कुछ भी, स्पेस कंट्रोल जेड, एंटर। अभी अभी मेरे पास समझो एक डॉक फाइल, कंट्रोल वी। डॉक फाइल बनाने के लिए सेम प्रोसीजर, खाली एक्सटेंशन में डॉट टी एक्स टी के पे जगह पे डॉट टी ओ सी लिखेंगे और फिर एंटर करेंगे, और इसके अंदर कंटेंट्स में कुछ भी देंगे हम लोग, स्पेस कंट्रोल जेड, एंटर। अभी मैं चाहता हूँ कि एक साथ मेरे जित अभी ये जो फोल्डर है अपना कैफ, उसके अंदर क्या है देखते हैं। इसके अंदर एक f1 डॉट डॉट डॉक है, और एक f1 डॉट टी एक्स टी है, एक टेक्स्ट फाइल है, और दो टेक्स्ट फाइल है और एक डॉक फाइल है। अभी मैं चाहता हूँ कि जितने भी टेक्स्ट फाइल हो, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि अपने को जितने मल्टी सिलेक्ट करके डिलीट करना है, तो अभी मैं चाहता हूँ कि जितने भी टेक्स्ट फाइल है सब डिलीट हो। तो मैं क्या करूँगा, DEL लिखूंगा, DEL स्पेस स्टार TXT, जो फॉर्मेट के फाइल्स डिलीट करने हैं वो फॉर्मेट लिखूंगा और एंटर करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, चेक करता हूँ, DIR, देखो एक ही फाइल बचा, F1 डॉट डॉक। ये जो दो फाइल थे वो डिलीट हो गए, F2 F1 डॉट टी एक्स टी और F2 डॉट टी एक्स टी। जितने भी टेक्स्ट फॉर्मेट के फाइल्स थे डिलीट हो गए। क्यों डिलीट हुए, यहाँ पे मैंने ये वाला कमांड लिखा, DEL स्टार DEL स्पेस स्टार TXT। अब ये वाले कमांड से क्या होता है, मल्टीपल फाइल्स डिलीट होते हैं सिमिलर फॉर्मेट के। ठीक है, तो अभी अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी कोई भी फाइल, या अभी मैं चाहता हूँ कि मेरी ये फाइल जो है, ये f1 डॉट डॉक जो है, ये कोई और जगह पे कॉपी हो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा कॉपी स्पेस, कॉपी स्पेस फाइल का नाम, अभी f1 डॉट डॉक, f1 डॉट डॉक मेरी फाइल का नाम है, ये मेरे फाइल का नाम है, स्पेस। अभी जगह डालना है अपने को जहाँ पे पेस्ट करना है, मतलब जहाँ पे कॉपी करना है उसको। तो मैं कोई भी एक रैंडम जगह ले लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो अ, इसके अंदर पेस्ट हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसका एड्रेस, कोई भी फोल्डर, कुछ भी किसी का भी कर सकता है। अभी मैं समझो OS का फोल्डर मैंने एक बनाया था पहले, मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर सेव, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे उसका एड्रेस कॉपी करूँगा, ये वाले लोकेशन का, प्रॉपर्टीज लोकेशन। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से उसका लोकेशन कॉपी करूँगा, कंट्रोल C। लोकेशन कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पे लोकेशन पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल V, एंटर करूँगा, तो मेरी फाइल कॉपी हो जाएगी। अब चेक करते हैं कॉपी हुआ कि नहीं। मैं क्या करता हूँ, जी में जाता हूँ, जी में गया, जी में कौन से फोल्डर में किया था, OS फोल्डर में, CD स्पेस OS, OS में पहुंच गया। अब डायरेक्टरी चेक करता हूँ, DIR, डायरेक्टरी में देखो यहाँ पे F1 डॉट DOC, समझे ऐसा। अब ये तो कॉपी हुआ, कॉपी का मतलब क्या, कि कोई भी फाइल अभी हम लोग अगर कॉपी करेंगे, तो वो लोकेशन 1, अभी समझो मैं यहाँ पे कॉपी किया हूँ, तो वहां से वो डिलीट नहीं हुई रहेगी जहां से मैंने कॉपी किया हूँ, मतलब जहाँ पे अपनी मेन फाइल है। मेन फाइल कहाँ पे, ओरिजिनल फाइल अपनी इसमें है, F1, ये वाली फाइल। अभी ये मेन फाइल है, ये डिलीट नहीं हुई है। अभी अगर मैं चाहता हूँ कि जब मेरी फाइल कॉपी हो, ये वाली फाइल समझो अगर कॉपी हो रही है,
तो मैं अगर चाहता हूँ कि ये फाइल जो है कॉपी होने के बाद में कट हो जाए, मतलब वो कट कैसे होता है अपने इसमें पीसी में, कट में क्या होता है, मूव टाइप, एक टाइप का मूव समझो। अभी मैं समझो यहाँ से कॉपी करूंगा ना, तो जहाँ पे मैं उसको पेस्ट करूंगा वो खाली वही वाले लोकेशन पे अवेलेबल रहेगा, जहाँ जो मेन सोर्स रहेगा वहां से डिलीट हो जाएगा, तो उसको मूव बोलते हैं। तो अगर मैं समझो ये वाली फाइल जो है, सॉरी सॉरी ओएस, हाँ ये वाली फाइल जो है यहाँ से मूव करके इसको मैं समझो कोई और फोल्डर, एमपी वाले फोल्डर में लाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फंक्शन आता है मूव, वी मूव स्पेस फाइल का नाम क्या है, f1.doc, f1.doc, और अपने को कहाँ मूव करना है उसका एड्रेस। इसका एड्रेस क्या है, एमपी का, जी के अंदर एमपी में कंट्रोल सी किया, एड्रेस कॉपी किया, कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट किया है, फिर अपना इसको एंटर किया, तो मेरे फाइल मूव हो गई। अब देखते हैं मूव हुई कि नहीं। ओके, अगर मैं dir क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे मेरी f1.doc पे थी, देखो यहाँ पे कैसे दिख रही थी, यहाँ पे नहीं दिखी, क्यों, क्योंकि वो मूव हो गई, कहाँ मूव हो गई, ये वाले लोकेशन पे, एमपी के लोकेशन में। अब चेक करते हैं एमपी के अंदर वहाँ पे है कि नहीं, कि डिलीट हो गई गलती से। तो उसके लिए हम लोग सी डी स्पेस डॉट डॉट मेन फोल्डर में गए, अब सी डी स्पेस एम पी में गए, सॉरी कैप्स में एमपी में गए, एमपी में जाने के बाद में हम लोग dir डायरेक्टरी चेक करेंगे, यहाँ पे देखो फाइल वन डॉट डॉक आ चुका है। तो ऐसा हम लोग फाइल को मूव करते हैं। अभी अगर मैं चाहता हूँ कि वो फाइल, कोई फाइल रहता ना जो जिसके अंदर अपन लोग का सेंसिटिव डेटा रहता है वो हाइड हो जाए, तो GUI में भी उसका ऑप्शन रहता है। पर अगर मैं चाहता हूँ कि उसका हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू उसको हाइड करें, तो मैं क्या करूँगा, एक उसका फंक्शन आता है ATTRIB, एट्रिब स्पेस प्लस एच मतलब हाइड, स्पेस वो फाइल का नाम f1.doc, ठीक है। अब ये करने के बाद मैं एंटर करूँ, अब वो हाइड हो चुकी है। अब चेक करते हैं हाइड हुई कि dir, देखो यहाँ से गायब हुई, यहाँ पे थी, यहाँ से गायब हो चुकी, ठीक है। अभी अगर मैं चाहता हूँ कि वो फाइल जो है वापस विजिबल हो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वापस सेम जो कमांड है यही लिखूंगा, ATTRIB स्पेस, पर पिछले वाले कमांड में मैंने हाइड करने के लिए प्लस लिखा था, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली अनहाइड करने के लिए माइनस लिखूंगा, एच लिखूंगा स्पेस f1.doc, मतलब जो अपनी फाइल का नाम है वो, और एंटर करूँगा तो मेरी फाइल अनहाइड हो जाएगी। अब मैं उसको देख सकता हूँ, एग्जाम्पल dir किया, डायरेक्टरी देखो आ गई, यहाँ पे नहीं थी यहाँ पे आ गई, क्यों, क्योंकि मैंने उसको अनहाइड कर दिया। अभी कभी कभी कैसा रहता है, हम लोग चाहते हैं कि कोई फाइल है उसको हम लोग डिलीट नहीं करना चाहते, मतलब उसको लॉक करना चाहते, डिलीट नहीं करना चाहते, या तो फिर कोई बंदा उसको एडिट नहीं कर पाए, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका एक कमांड है रीड ओनली, मतलब उसको हम लोग वो पर्टिकुलर फाइल को रीड ओनली करना चाहते हैं, तो उसका कमांड है ATTRIB, एट्रिब स्पेस प्लस एट्रिब प्लस आर स्पेस वो फाइल का नाम जो रीड ओनली होनी चाहिए, तो इसमें क्या है, f1.doc, एंटर करूँगा तो मेरी फाइल हो चुकी है। अब मैं डिलीट करने का ट्राई करूँगा उसको, तो डिलीट करने के लिए फाइल कैसा रहता है, del स्पेस f1.doc, एंटर। एक्सेस इज डिनाइड, क्यों एक्सेस इज डिनाइड, क्योंकि मैंने उसको रीड ओनली फाइल बना दी। अब उसको मैं खाली वापस अपने ओरिजिनल स्टेट पे लाना चाहता हूँ, उसको वापस मैं नॉर्मल स्टेट पे लाना चाहता हूँ कि अभी वो रीड ओनली पे है, तो मैं क्या करूँगा, उसको
TTRIB स्पेस माइनस R स्पेस F1 डॉट TOC करूँगा डॉट और एंटर करूँगा। तो मेरी फाइल वो नॉर्मल हो चुकी है। अब मैं डिलीट करने का ट्राई करता हूँ उसको। DEL स्पेस F1 डॉट DOC F1 डॉट DOC डिलीट F1 डॉट। अब चेक करते हैं डिलीट हुआ क्या। टी आया, देखो F1 डॉट डिलीट हो चुका है। पहले नहीं हो रहा था, क्यों? क्योंकि उसको रीड ओनली फाइल किया था। रीड ओनली फाइल का क्या फ़ायदा रहता है कि उसको कोई डिलीट नहीं कर सकता है, प्लस उसको कोई एडिट भी नहीं कर सकता अगर चाहे तो। खाली वो रीड कर सकता है उसको, यहाँ तक कि कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकता उसको। ठीक है, तो इसके बाद में कितना मिनट हुआ? 25 मिनट हुआ। ठीक है, मैं इसका सेकंड पार्ट एक अपलोड करूँगा कल। ठीक है, उसके अंदर हम लोग ये ख़त्म करते हैं। मेरे को लगा नहीं था इतना बड़ा हो जाएगा ये। तो तुम लोग भी कोड्स प्रैक्टिस करो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। बाय।